यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 17 अध्याय, उसका हम 5 से 6 तक पहले पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब असुर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और सोमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में असुर के राजा ने सोमरोन को ले लिया और इसराइलियों को असुर में ले जाकर हलद में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मदियों के नगरों में बसाया। अब हम इसका देखेंगे 24 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, असुर के राजा ने बेबीलोन, कुता, अबवा, मात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इसराइलियों के स्थान पर सोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे सोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। और हम 7 को देखेंगे, इसे 17 का 7 को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसका कारण यह है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराय देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठें और असेरा खड़े कर लिए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। और इसके आगे यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस प्रकार इस्राएली लोग जो है परमेश्वर को त्याग करके वे अपने मनमानी जीवन जीने लगे और जिन कामों से परमेश्वर ने उनको अलग रहने को कहा था उन्हीं कामों को करने लगे, जिसके कारण हम देखते हैं उनके जीवन में यह बड़ी दयनीय स्थिति थी। परमेश्वर ने उनको जो है मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और एक सुंदर देश में बसाया, लेकिन जब वे परमेश्वर से फिर गए तो परमेश्वर ने उस सुंदर देश से बाहर निकाल दिया और उसके बाद जो अन्य देश के लोग थे उनको वहाँ जो है ला के बसा दिया। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि यह इसराइलियों के जीवन में जब परमेश्वर ने आशीष दिया तो वे जो है अपनी बुरी चाल के कारण उन आशीषों से वंचित भी हो गए। तो कहने का मतलब ये कि आज जब हमको परमेश्वर आशीष देता है तो हमको जो है इस बात के प्रति सावधान रहना है कि हम अपने परमेश्वर के साथ पहले से भी बढ़कर और भी जो है करीबी में चलें, हम जो है विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चलें, हम उसके द्वारा दिए गए आज्ञाओं को जो है अनदेखा ना करें, हम उसको तुच्छ ना समझें और जो है हम उससे जो है लिपटे रहें और उसकी सेवा हम करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसको त्याग करके यदि हम पराये के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन के जो है सारी आशीषें जो हमने उसके द्वारा पाई हैं सब जो है जाती रहेंगी, चाहे वो कुछ भी हो, पाप भी हो सकता है या अन्य जो है अन्य कह सकते हैं अन्य जो है देवी देवताओं की उपासना करना या जो है और भी कुछ भी हो सकता है जो जिसको परमेश्वर ने जो है हमको करने से मना किया है। यदि हम जो है उन कामों को करते हैं तो जो है हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो जो है लंबे समय तक टिक नहीं सकती हैं, वो जो है धीरे धीरे करके हमारे जीवन से जो है चली जाएंगी। इसलिए हमको चाहिए प्रियो कि आज जब हम आशीषित हैं परमेश्वर के द्वारा तो हम ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारा मन बहक करके उससे दूर ना चला जाए। अपने जीवन भर हम उसके उपकारों को स्मरण रखें, जैसा राजा दाऊद अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वैसे ही आज
आज हमको अपने मन को कहना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि यदि हम अपने आप को याद ना दिलाएं, यदि हम भूल जाए परमेश्वर के उपकारों को, तो जो है यह हमारे लिए जो है विनाश का कारण और फंदे का कारण बन जाएगा। इसलिए हमको स्मरण रखना है कि हम जो है कहाँ से आए हैं, हम किस दशा से किसके द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं, उन बातों को हमको याद रखना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के पीछे चले और जो है उसको परमेश्वर ऊंचा ना उठाए। जो भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के पीछे चला है उसको परमेश्वर ने जो है ऊंचा उठाया है। बस ये है कि वह अपनी उस ऊंचाई पे पहुंच के प्रभु में बना रहता है या नहीं। यदि वह बना रहता है तो वह जो है और भी ऊंचाई पे जाएगा, और यदि जो है वह जो है घमंड करता है या परमेश्वर को त्याग देता है तो उसका जो है पक्का है कि उसका जीवन धीरे धीरे करके नाश की ओर जो है चला जाएगा। तो इसलिए जो है प्रिय, आज हमको सावधान रहना है। परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है और हमको उन आशीषों का आनंद भी लेना है, क्योंकि जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई हर एक आशीष हमारे जो है लाभ के लिए है या हमारी भलाई के लिए है। तो उन सारी आशीषों के लिए हमको जो है परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके साथ जो है बड़ी विश्वास योग्यता के साथ चलते जाना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने जो अनुग्रह किया हमें हर एक के जीवन पर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, होने दीजिए प्रभु जी, जब आप हमें ऊंचाई पे लेके जाएं प्रभु, तब भी हम प्रभु बड़े दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी आपके पीछे चल सकें। ऐसा अनुग्रह दीजिए। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इसको आपने प्रभु जी बड़ा अनुग्रह करके इनको प्रभु जी अपनी शारीरिक दुर्बलता निर्बलता से बाहर निकाला, और प्रभु आज एक प्रभु अच्छे स्थान पे प्रभु इस बहन को रखा है प्रभु। लेकिन इसका मन प्रभु अब धीरे धीरे करके प्रभु आपसे दूर हट रहा है प्रभु जी। इस बहन की आप सहायता कर प्रभु कि अपने मन को पिता परमेश्वर आप पर लगा सके। पिता परमेश्वर हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका मन प्रभु तुझसे दूर जा रहा है प्रभु, एक बार अनुग्रह कर प्रभु जी, और प्रभु फिर से प्रभु तुझ पर अपना मन को लगाने के लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, विशेषकर जो आर्थिक रूप से प्रभु जी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस आर्थिक तंगी के कारण जो बेचैनी और घबराहट भरा जीवन इनका पाया जाता है प्रभु, तो इनकी सुधि ले प्रभु जी, और प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु हर एक आर्थिक समस्याएं यीशु के नाम से छाती रहने पाए। जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु जी, यह जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी प्रभु। तेरे लोग प्रभु तुझको तन मन से ढूंढने पाए प्रभु जी, और तो इनकी हर एक घटी को पूरा कर प्रभु जी। हर एक बात के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने शरीर में प्रभु जी हालेलुया प्रभु दुर्बलता निर्बलता की आत्मा से ग्रस्त हैं प्रभु। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके शरीर में प्रभु दुर्बलता निर्बलता के प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आत्मा प्रभु कार्य कर रही प्रभु, और इनका शरीर दिन प्रतिदिन अपने बल को खो रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये भाई सोचते हैं प्रभु मैं क्यों कमजोर हो जा रहा हूँ करके प्रभु। इस भाई के तो सुधी ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु इनके शरीर को दुर्बल निर्बल करने वाली तमाम अंधकार की शक्तियाँ इस भाई के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से तेरी चंगाई के सामन सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए। ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात कर तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रार्थना सुना उसका धन्यवाद। सारी आदर सारी मैं तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।